अभी मैं पहुंचा हूं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में और यहां से अब हम लोग अंदर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। देखेंगे इस तरफ नारद शिला है और इस तरफ है नरसिंह शिला। इन दोनों के बीच में एक नारद कुंड है जहां पे कभी भगवान बद्री विशाल की मूर्ति छुपाई गई थी। तो ये है ब्रह्म कपाल जहां पे तर्पण इत्यादि देते हैं और आपको पितरों को उनको मोक्ष मिल जाता है जब आप यहाँ पे तर्पण करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर आपने यहाँ पे तर्पण दे दिया तो फिर आपको कहीं भी तर्पण देने की। जय बद्री विशाल साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे हूँ और अपनी माँ को जो है उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करवा रहा हूँ। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ में दर्शन करने के बाद आज मैं पहुँचा हूँ बद्रीनाथ में। तो सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। मैं अपनी माँ को लेकर मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ और साथ में हमारे पंडित जी की माता जी हैं और उनकी मौसी भी हैं। तो चलिए भाई, इस समय मैं जो माणा वाला हाईवे है वहाँ पे हूँ, तिराहे पे, और यहाँ से मैं चलूँगा नीचे मंदिर की ओर। ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ जो है धरती का स्वर्ग है। तो यहाँ पे आके आपके सारे जो पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको पुण्य मिलता है भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का। तो हम भी वहीं पे जा रहे हैं मंदिर की ओर। और भाई इन दोनों बद्रीनाथ में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो इस हल्दी वाली केसर वाले दूध की। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। भाई यहाँ से मैं मंदिर जा रहा था तो ये भैया पहचानते हैं, पिछली बार भी यहाँ पे मैंने जलेबी खाई थी, दूध पिया था। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं चाय पी लो, ठंडा बहुत है। तो सुबह में माइनस टेम्परेचर जा रहा है बद्रीनाथ में, तो भैया जो है चाय पिला रहे एकदम कड़क वाली। कड़क चाय पियेंगे? हाँ, माँ है मेरी। तो चाय पियेंगे फिर जाएंगे बद्रीनाथ। तो वह साथियों, इस पूरे 4 धाम यात्रा में जो हमारे सारथी रहे हैं वो हमारे कुल पुरोहित सुमित काला जी रहे हैं। काला जी, आज हमारा जो है ये अंतिम धाम है और वैसे प्रॉपर धाम तो यही है। वो कैसे लग रहा है आपको? आनंद की प्राप्ति हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात बैकुंठ धाम में पहुंच गए हैं। हाँ। तो भाई यहाँ पे एक तिरा है बद्रीनाथ का और यहाँ से पहली बार आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। तो सामने आप देख रहे होंगे भगवान बद्री विशाल का बहुत ही भव्य मंदिर। और यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी है, एक तरफ से जाते हैं एक तरफ से आते हैं। तो यह है भगवान बद्री विशाल का बहुत ही दिव्य भव्य मंदिर। यहाँ पे एक पुल है जिसकी सहायता से हम नदी को पार करते हैं और सामने जाते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन आपको बता देता हूँ कि माँ अलकनंदा नदी को पार करने से पहले आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं नरसिंह शिला के। तो बिल्कुल नदी को बीचों बीच बैठे हुए भगवान नरसिंह। ऐसा कहता है कि भगवान नरसिंह जब अत्यधिक क्रोध में थे तो यहीं पे वो आए थे अपने क्रोध को शांत करने के लिए और अलकनंदा नदी के बीचों बीच बैठ गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ नारद शिला है और इस तरफ है नरसिंह शिला। इन दोनों के बीच में एक नारद कुंड है जहाँ पे कभी भगवान बद्री विशाल की मूर्ति छुपाई गई थी और वहाँ से निकाल कर ही शंकराचार्य भगवान जी ने इस मूर्ति को जो है बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया था। तो भाई ये है मंदिर का मुख्य मार्ग। लेकिन मंदिर जाने से पहले यहाँ पे तप्त कुंड है, तो सभी लोग वहाँ पे स्नान इत्यादि करते हैं और उसके बाद जाते हैं मंदिर की ओर। तो ये जो रास्ता है ये जाता है तप्त कुंड की ओर। तो आइए आपको लेके चलते हैं पहले तप्त कुंड में। तो ये है भाई सामने तप्त कुंड और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी सुबह के टाइम में। श्रद्धालु भक्तजन भगवान बद्री विशाल मंदिर के दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान इत्यादि करते हैं। और महिलाओं के लिए जो है उधर जो है तप्त कुंड है, तो महिलाएं यहाँ पे स्नान इत्यादि करते हैं और पुरुष करते हैं उस तरफ। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से मंदिर की ओर। तो ये जाता है मंदिर का मुख्य मार्ग। और भाई यहाँ पे आप जो विंडो देख रहे हैं यहाँ पे चंदन इत्यादि घिसा जाता है भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए। तो भाई अभी सुबह के टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है मंदिर में जाने के लिए। और ये जो लाइन है ये आप देखेंगे पीछे लगभग 3 किलोमीटर पीछे से शुरू हो जाती है। ये जो 3 साइड है पूरा भरा हुआ है और यहाँ से जो है आप मंदिर की ओर चलते हैं। ये है मंदिर का मुख्य गेट। तो साथियों अभी मैं पहुंचा हूँ भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में और यहाँ से अब हम लोग अंदर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। ये रहा भगवान का शिखर और इस ये है भाई भगवान बद्री विशाल का मुख्य मंदिर।
तो इस समय मैं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे अंदर का जो पूरा है वो इस प्रकार से दिखता है। और मुख्य मंदिर के बगल में श्री हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद श्री नारायण जी का मंदिर है, और यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं। श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर है जो यहाँ के लेखपाल हैं, रक्षा करते हैं इन जगहों की। और ये है, यहाँ से जा रहे लोग अंदर, और यहाँ पे होते हैं हवन इत्यादि, आप देख रहे होंगे। तो ये है भाई मुख्य मंदिर भगवान बद्री विशाल का। बद्री विशाल भगवान के मुख्य मंदिर के बगल में ही माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ पे उनकी मूर्ति है, वहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। और ये है बद्री विशाल भगवान का मुख्य मंदिर। तो साथियों, हम लोगों के हो चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं ब्रह्म कपाल में। तो देखेंगे आप, खूबसूरत मंदिर है भगवान बद्री विशाल का। ये है भगवान केदारेश्वर का मंदिर, आदि केदारेश्वर का मंदिर, और यहाँ पे शंकर भगवान की पूजा होती है। इतना हमको खाली छोटा सा दे देते। यहाँ पे हम लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर को, क्योंकि यहाँ पे एक दिन जल चढ़ाए तो 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होगा। तो हम भी जा रहे हैं, चलो। अरे कोई मांगा था। तो भाई जल चढ़ा के अब हम लोग चले हैं ब्रह्म कपाल की ओर। तो भाई ये है माँ अलकनंदा, और इसी के ठीक किनारे पे वहाँ पे है ब्रह्म कपाल। तो साथियों, ये है ब्रह्म कपाल, और यहाँ पे चलते हैं तर्पण इत्यादि। आप देख रहे होंगे तमाम लोग बैठे हुए हैं, अपने पितरों का तर्पण इत्यादि यहाँ पे करते हैं। तो ये है ब्रह्म कपाल, जहाँ पे तर्पण इत्यादि देते हैं, और आपको पितरों को उनको मोक्ष मिल जाता है जब आप यहाँ पे तर्पण करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर आपने यहाँ पे तर्पण दे दिया तो फिर आपको कहीं भी तर्पण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जय बद्री। तो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा आज हमारी पूरी होती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और फाइनली आज हमने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि 10 दिन पहले जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं माँ की तबीयत खराब है, यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फाइनली जो है आज हमारे उत्तराखंड में 4 धाम पूरे हो गए। तो जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।